ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। उम्मीद है इससे पहले का अध्याय भी आपने ज़रूर सुना होगा, जब भगवान ने अपनी सखी को आज्ञा दी कि जाकर वह खुद देखे कि वह कन्या इस प्रशंसा के योग्य है या नहीं, क्योंकि वह अद्वितीय अनुपम रूप और लावण्य से भरपूर थी। तब वकुल मालिका सखी देवादिदेव भगवान को प्रणाम करके गुंजा के दाने के समान लाल रंग वाले घोड़े पर सवार हुई और उनके बताए हुए मार्ग पर चल पड़ी। रास्ते में तरह तरह के हिरन, पक्षियों और वृक्षों लताओं को देखती हुई और बार बार प्रसन्न होती हुई वे आरनी नदी के पश्चिम तट पर जा पहुंची। वह स्थान बहुत सारे वृक्षों से हरा भरा था। वहां अगस्तेश्वर के समीप अपने लाल घोड़े से उतरकर वकुल मालिका स्नान और जलपान करके फिर नदी के तट पर ही विश्राम करने लगी। इतने में ही राजभवन से बहुत सारी स्त्रियां देवी के समीप वहां आई। वे सब के सब पद्मावती की सखियां थीं। उन्हें देखकर वकुल मालिका उनके पास गई और इस प्रकार बोली, हे सुंदरियों, तुम सब कौन हो? तुम्हारे आभूषण और हार तो बड़े विचित्र हैं। तुम कहाँ से आई हो और इस स्थान पर तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है? उसकी बात सुनकर सखियों ने मंद मुस्कुराते हुए कहा, हम आकाश राज की रनवास में रहने वाली स्त्रियां और महाराज की पुत्री पद्मावती की सहेलियां हैं। एक दिन राजकुमारी को आगे करके हम वन में गई थी। वहां उनके लिए फूल तोड़ती हुई सभी सखियां एक वृक्ष के नीचे जा बैठी। वहीं हमें एक सुंदर पुरुष का दर्शन हुआ। उनके श्री अंगों की कांति इंद्रनीलमणि के समान श्याम थी। उनका वक्षस्थल लक्ष्मी जी का निवास जान पड़ता था। मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। दोनों भुजाएं बहुत ही सुंदर, विशाल और हस्तपुष्ट थी। कटी प्रदेश में शुद्ध पीतांबर शोभायमान था। उन्होंने एक हाथ में स्वर्णमय धनुष और दूसरे में बाण धारण कर रखा था। मस्तक पर उनके सोने के मुकुट जैसी चमक थी। वे हार और बाजूबंद आदि आभूषणों से विभूषित थे। उन्हें देखकर स्वर्ण सदृश गौर वर्ण वाली हमारी कमल नेनी सखी पद्मावती सहसा बोल उठी कि देखो देखो। तब हम सब सखियां उन्हीं की ओर देखने लगी। इतने में ही वे शीघ्र ही वहां से चले गए। उनके चले जाने पर हमारी सखी पद्मावती मूर्छित हो गई। उसे उसी अवस्था में हम लोग फिर राजभवन में लेकर गई। पुत्री की ऐसी अवस्था देखकर महाराज ने ज्योतिषियों से पूछा कि हे विप्रवर, मेरी पुत्री की ग्रह दशा का फल तो बताइए। तब बृहस्पति जी के समान विद्वान ब्राह्मण ने मन ही मन सभी ग्रहों को विचार कर कहा कि राजन, कोई उत्तम पुरुष आपकी कन्या के पास आया था। उसे ही देखकर राजकुमारी जी मूर्छित हो गई हैं। उसी के साथ पद्मावती का विवाह संबंध होगा। राजा से ऐसा कहकर ज्योतिष जी अपने घर चले गए। तब आकाश राज ने वैदिक ब्राह्मणों को बुलाकर आदर पूर्वक कहा कि ब्राह्मणों, आप सभी देव मंदिर में जाकर वेद मंत्रों के साथ शंकर जी का महाअभिषेक कीजिए। उनको ऐसा आदेश देकर महाराज ने फिर हमें बुलाया और इस प्रकार कहा कि कन्याओं, तुम भगवान के महाअभिषेक की सामग्री जुटाओ। राजा की आज्ञा पाकर ही हम सब सखियां यहाँ देव मंदिर में आई हैं। हे सुभज्ञ, अब तुम्हें भी हमें अपना परिचय देना चाहिए। कहाँ से या किस काम से तुम्हारा यहाँ आना हुआ है, या फिर यहाँ से कहीं और जाने का तुम्हारा विचार है? लगता है इस दिव्य अश्व पर सवार होकर तुम देवलोक से आई हो। सखियों के इस प्रकार पूछने पर वकुल मालिका को बड़ा हर्ष हुआ। उसने मधुर वाणी में कहा कि मैं विकटांचल से इस घोड़े पर सवार होकर आई हूँ और महारानी धरनी देवी से मिलना चाहती हूँ। क्या राजभवन में महारानी के दर्शन हो सकते हैं? उसकी यह बात सुनकर उन कन्याओं ने कहा, शुभ है, तुम हमारे साथ धरनी देवी का दर्शन कर सकती हो। तब वकुल मालिका उनके साथ राजभवन में आई। उधर धरनी देवी ने अंतःपुर में जाकर अपनी पुत्री से कहा कि बेटी, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं? तुम्हें कौन प्रिय वस्तु लगती है? माता के इस प्रकार पूछने पर मनस्वी कन्या पद्मावती ने मन स्वर में कहा, अम्बे, संसार में जो सबसे अधिक नैना अभिराम है, नैनों को सुख देने वाला है, साधु संतों के मन को भी जो परम प्रिय लगता है, ब्रह्मा आदि देवता भी जिसके दर्शन की इच्छा रखते हैं, जो सबसे महान और सर्वत्र व्यापक है,
तेजस्वी पदार्थों में भी सबसे अधिक तेजस्वी है, देवताओं का भी देवता है, श्रेष्ठ भक्तों को ही जो इस लोक में सुलभ और अभक्तों को जिसकी कभी प्राप्ति ही नहीं होती, उसी वस्तु में मेरा मन लग रहा है। माते, फिर भक्तों की सभी कामनाएं देने वाला है। अब मेरे लिए उस वस्तु की खोज कर आए। तब धरनी देवी बोली, सुलोचने, जरा उसके भक्तों का लक्षण तो बताओ जिनके लिए वह इस संसार में सुलभ है। पद्मावती कहने लगी कि उनके मनोरम लक्षणों का वर्णन करती हूँ। माते सुनो। वेदों के स्वाध्याय में तत्पर होकर वैदिक धर्म का अनुष्ठान करते हैं, सत्य बोलते हैं, दूसरों के दोषों को कभी नहीं देखते, पराई निंदा से सदा दूर रहते हैं, दूसरों के धन का अपहरण नहीं करते, पराई स्त्री चाहे कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, वे ना तो उसकी याद करते हैं, ना ही उसकी ओर देखते हैं और ना ही कभी उसका स्पर्श करते हैं। ऐसे सदाचारी महात्माओं को ही आप वैष्णव जानिए, जो सब प्राणियों के प्रति दया भाव से युक्त होकर सबके हित में लगे रहते हैं और देवेश्वर श्री विष्णु के गुणों का गान करते हैं। उनको निश्चय ही भगवान का भक्त समझो। जिस किसी वस्तु से जो संतुष्ट रहते, अपनी ही स्त्री के प्रति अनुराग रखते, राग, भय और क्रोध से सदा दूर रहते हैं, उन पुरुषों को आप भगवान विष्णु का भक्त जानो। जो ऐसे लक्षणों से युक्त हैं, वही वैष्णव माने गए हैं और ऐसे सदाचारी भक्तों को ही उन परमात्मा की प्राप्ति होती है। उन्हीं परमेश्वर से माते मुझे प्रेम हो गया है। मेरा मन बस उन्हीं से मिलना चाहता है। माँ, भगवान विष्णु के सिवा मुझे कोई और दूसरी वस्तु की इच्छा ही नहीं है। मैं भगवान श्याम सुंदर विष्णु का ही स्मरण करती रहती हूँ। उन्हीं के हरि अच्युत आदि नाम लिया करती हूँ और उन्हीं के सहारे ये जीवन धारण कर रही हूँ। इसलिए जिस प्रकार भी किसी भी तरह उनसे संबंध हो सके वैसा कोई उपाय सोचिए। माता से ऐसा कहकर दयनीय दशा को पहुंची हुई कमल के समान मुख वाली पद्मावती चुप हो गई। पुत्री की यह बातें सुनकर धरनी देवी ये सोचने लगी कि भगवान विष्णु अब कैसे प्रसन्न होंगे। उसी समय अगस्तेश्वर की पूजा करके पूर्वत कन्याएं वकुल मालिका के साथ धरनी देवी का दर्शन करने के लिए आई। महारानी धरनी ने घर पधारे हुए ब्राह्मण को उत्तम भोजन देकर उनका स्वागत सत्कार करके वस्त्र और आभूषणों सहित पर्याप्त दक्षिणा दी और अपने मनोरथ की स्थिति के लिए आशीर्वाद देकर सम्मान से उन सभी को विदा कर दिया। उसके बाद वहां आई हुई कन्याओं से पूछा, बताओ ये श्रेष्ठ कन्या कौन है? तुम लोगों से इसका साथ कहाँ हुआ और इस राजभवन में ये किस लिए आई हैं? मुझे तो ये पूजनीय देवी लग रही हैं। तब कन्याएं बोल पड़ी कि महारानी, ये देवी वास्तव में दिव्यांगना है और किसी कार्य से ही आपके पास आई हैं। दिवाल्य में भगवान शंकर के पास ही हम लोगों से ये मिली हैं। हमारे पूछने पर इसने बताया कि मैं पूजनीय महारानी जी से मिलने आई हूँ। तब हमने कहा कि तुम हमारे साथ चलो, हम महारानी जी की दासियां हैं और अभी राजमहल में ले चलेंगी। इसी प्रकार ये आपके पास आई है। अब आप ही पूछ लीजिए कि इनके आने का उद्देश्य क्या है। तब धरनी देवी ने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? मुझसे तुम्हें क्या काम है, सच बताओ। तब वकुल मालिका बोली, महारानी, मैं वैकटांचल से आई हूँ। मेरा नाम वकुल मालिका है। हमारे स्वामी भगवान नारायण सदा श्री वैकटांचल में निवास करते हैं। एक दिन वे हंस के समान श्वेत और मन के समान वेगशाली अश्व पर सवार होकर वेंकटागिरी के पास ही वन में शिकार खेलने के लिए गए और एक वन से दूसरे वन में घूमते हुए आरनी नदी के तट पर जा पहुँचे। वहाँ घोड़े से उतरकर वह नदी के सुंदर तट पर घूमने लगे। उसी समय उन्होंने फूल तोड़ती हुई कुछ सुंदर कन्याओं को देखा। उनके बीच में एक तनवंगी कन्या भी थी जो लक्ष्मी जी के समान ही स्वर्ण गौरी और अत्यंत मनोहर थी। उस कन्या के प्रति भगवान कमल अनुरोध हो गए, मोहित हो गए। उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा से फिर श्री हरि ने उन कन्याओं से पूछा कि ये सुंदरी कुमारी कौन है। कन्याओं ने उत्तर दिया कि महाबल, ये आकाश राज की कन्या है। इतना सुनकर वे घोड़े पर सवार हो गए और बड़ी तेजी से अपने निवास स्थान वेंकटाचल पर जा पहुँचे। वहाँ स्वामी पुष्करणी के किनारे अपने धाम में प्रवेश करके भगवान ने मुझे बुलाया और इस प्रकार कहा कि सखी वकुल मालिके,
तुम आकाशराज के नगर में जाकर महाराज के अंतःपुर में प्रवेश करो और महारानी धरनी से मिलकर कुशल प्रश्न पूछने के बाद उनकी सुंदरी पुत्री पद्माल्य को मेरे लिए मांग लो और राजा का मनोभाव जानकर उनकी जो भी इच्छा हो वो जानकर शीघ्र ही लौट कर आओ। महारानी, भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर मैं आपके महल में आई हूँ। अब आप मंत्री सहित महाराज जी से सलाह करके जो भी आपको उचित जान पड़े वैसा कीजिए। वकुल मालिका की बात सुनकर महारानी धरनी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने आकाशराज को बुलाया और पद्माल्य के पास जाकर मंत्रियों के बीच में उसकी कही हुई सारी बातें कह सुनाई। सुनकर राजा भी अत्यंत प्रसन्न हुए और मंत्रियों तथा पुरोहितों से बोले कि मेरी पुत्री पद्माल्य दिव्य रूप वाली कन्या है। उसके लिए वेंकटाचल निवासी देवादिदेव भगवान नारायण ने याचना की है। आज तो मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। बताइए आप लोगों की क्या राय है। महाराज का उत्तम वचन सुनकर सभी मंत्री प्रसन्न मन से बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो हम सब लोग तो कृतार्थ हो गए। इस संबंध से आपका यह कुल सबसे उन्नत होगा। आपकी अनुपम कन्या साक्षात भगवती लक्ष्मी जी के साथ आनंद पूर्वक रहेगी। आप इसे देवादिदेव शारंग धनुष धारण परमात्मा श्री विष्णु को समर्पित कीजिए। ये शोभा में वसंत ऋतु है। इसमें इस शुभ कार्य का अनुष्ठान शीघ्र ही कर डालना चाहिए। बृहस्पति जी को बुलाकर आप बस विवाह के लिए लगन निश्चित करें। इसके बाद बहुत अच्छा कहकर आकाशराज ने देवलोक से बृहस्पति जी को बुलाया और वर कन्या के विवाह के लिए लगन पूछा। हे ब्राह्मण, कन्या का जन्म नक्षत्र मृगशिरा है और वर का श्रवण, इसलिए इन दोनों के विवाह संबंध का विचार कीजिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि वर और कन्या दोनों के सुख की वृद्धि के लिए ज्योतिषों ने उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को श्रेष्ठ माना। इसलिए विशाख मास के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में दोनों का ही विधि पूर्वक विवाह कार्य संपन्न किया जाए। यह सुनकर राजा ने बृहस्पति जी की पूजा करके उन्हें विदा कर दिया और भगवान की सखी से कहा, सुबह तुम भगवान के निवास स्थान को जाओ और देवादिदेव नारायण से कहो कि विशाख मास में यह मंगल कार्य संपन्न होगा। आप वैवाहिक मंगलाचार संपन्न करके यहाँ पधारें। इसके बाद देवी का प्रिय करने वाला शुक्र रूपी दूत को वकुल मालिका के साथ भेजकर आकाशराज ने अपने पुत्र को वायु, इंद्र आदि देवताओं के बुलाने के कार्य में नियुक्त कर दिया। साथ ही विश्वकर्मा को बुलाकर अपने नगर की सजावट के काम में लगाया। विश्वकर्मा जी ने पल भर में ही अपना कार्य पूरा कर दिया। उधर वकुल मालिका अश्व पर सवार होकर शुक के साथ प्रस्थान कर गई और वेंकटाचल पर पहुंचकर देवालय के समीप घोड़े से नीचे उतरी। फिर शुक को अपने साथ लेकर मंदिर के भीतर गई। वहां सुंदर नेत्र वाले भगवान नारायण को लक्ष्मी जी के साथ रत्न सिंहासन पर विराजमान देखा। देखकर प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक बोली कि प्रभु, वहाँ का कार्य तो मैंने पूरा कर लिया। उधर से मांगलिक वार्ता करने के लिए ही ये शुक यहाँ मेरे साथ आया हुआ है। तब भगवान की आज्ञा पाकर शुक ने उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे माधव, भूमि कन्या पद्मावती ने आपके पास ये संदेश भेजा है कि मुझे स्वीकार कीजिए। रमापते, मैं आपका ही नाम लेती हूँ, आपके ही स्वरूप का स्मरण करती हूँ। हे मधुसूदन, आपकी प्रसन्नता के लिए ही मैं सब कार्य करती हूँ। मेरे इस काम में पिता और माता की भी सहमति है, इसलिए देवेश मुझ पर कृपा करके मुझे स्वीकार कीजिए। शुक का ये प्रेम वचन सुनकर श्रीहरि कहने लगे कि शुक, जाओ और पद्माल्य से इस प्रकार कहो कि देवी श्री नारायण देव ने कहा है कि मैं देवताओं को साथ लेकर मंगलमय विवाह कार्य संपन्न करने के लिए अवश्य आऊँगा। भगवान का यह वचन सुनकर और प्रसाद रूप से उनकी दी हुई वर्णमाला लेकर वह शुक शीघ्र ही आकाशराज की कन्या के पास लौट गया। उसने कस्तूरी की सुगंध से युक्त वह तुलसी माला राजकुमारी को देकर प्रणाम किया और भगवान का शुभ संदेश भी कह सुनाया। सुनकर उस प्रसाद माला को हाथ में लेकर पद्माल्य ने उसे मस्तक पर चढ़ा लिया और भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करती हुई योग्य आभूषण धारण कर लिए। आकाशराज ने भी आनंद मगन होकर चंद्रदेव को बुलाकर आदरपूर्वक कहा, हे राजन,
आप नाना प्रकार का सरस भोजन तैयार कीजिए जो भगवान विष्णु के भोग में आने योग्य है। उत्तम से उत्तम अन्न की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार प्रबंध करके भगवान के आने की प्रतीक्षा करते हुए आकाशराज बहुत ही प्रसन्न मन से राज्यसभा में बैठे हुए थे। इसके बाद देवादिदेव भगवान नारायण ने भी लक्ष्मी जी को बुलाकर कहा, हे कल्याणी, अपनी सखियों को आज्ञा दो और वैवाहिक कार्य संपन्न करो। भगवान का यह आदेश सुनकर लक्ष्मी देवी ने सखियों को बुलाया और सभी को आवश्यक कार्य करने की आज्ञा दी। तब प्रीति देवी ने सुगंधित तेल लिया। श्रुति देवी रेशमी वस्त्र लेकर भगवान के समीप खड़ी हुई। स्मृति भी तरह तरह के आभूषण लेकर प्रसन्नतापूर्वक उपस्थित हुई। धृति ने दर्पण हाथ में लिया। शांति ने कस्तूरी को प्रस्तुत किया। लज्जा देवी यशकर्दम लेकर भगवान के सामने खड़ी हुई। यशकर्दम अर्थात कपूर, अगरबत्ती, कस्तूरी और कंकोल से बनी हुई अंगराग सामग्री को यशकर्दम कहते हैं। कीर्ति ने सोने का पट और रतनमय मुकुट हाथ में लिया। शची ने छत्र लगाया। सरस्वती देवी चांवर डुलाने लगी। गौर देवी ने दूसरा चांवर हाथ में ले लिया। विजय और जया पंखा झलने लगी। इस प्रकार सभी देवियों को वहां उपस्थित देखकर लक्ष्मी देवी ने शीघ्रतापूर्वक उठकर सुगंधित तेल हाथ में लिया और भगवान के मस्तक से लेकर सभी अंगों में उसे लगाकर सुगंधित झुंड से उत्पन्न किया। इस प्रकार श्री नारायण देव के सभी अंगों को भली भांति मलकर आकाश गंगा आदि तीर्थों से भरकर लाए हुए चंदन से भगवान के अंग में लेप लगाया। फिर उनकी कमर में रेशमी पीताम्बर बांधकर उसमें करघरनी पहना दी। मस्तक पर मुकुट रखा और अन्य आभूषणों से भी विभिन्न अंगों को विभूषित कर दिया। उनके सभी अंगुलियों में लक्ष्मी जी ने दिव्य सोने की अंगूठियां पहना दी। इसके बाद धृति देवी ने भगवान के समीप जाकर दर्पण दिखाया। दर्पण देखकर देवादिदेव विष्णु ने स्वयं ही उर्ध्व पुंड्र धारण किया। इसके बाद वे लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो गए। इसी समय श्री ब्रह्मा, महादेव जी, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। इन सभी देवताओं, वशिष्ठ आदि मुनीश्वरों, सनकादि आदि मुनियों तथा अन्य भगवत भक्तों के साथ भगवान विष्णु नारायणपुर को गए। उस समय भगवान विष्णु के समीप देवताओं के नगाड़े बजने शुरू हो गए। मुनिगण वेद मंत्रों का जाप करते हुए भगवान के पीछे पीछे चल रहे थे। भगवान के साथ सभी देवता और विश्व सेना के पार्षद चल रहे थे। वकुल मालिका आदि सखियां रथों में बैठकर गई। इस प्रकार भगवान ने बारात लेकर आकाशराज के सजाए नगर में प्रवेश किया। आकाशराज ने देखा कि भगवान आ गए और पुत्री पद्मावती भी ऐरावत पर बैठकर समस्त पुरी की परिक्रमा करके गोपर द्वार पर आ पहुंची हैं। तब वे वर वधू को साथ लेकर भाई बंधुओं के साथ दर्शन करते हुए उठकर खड़े हो गए। भगवान ने अपने कंठ में पड़ी हुई माला हाथ में लेकर पद्माल्य के गले में डाल दी और पद्माल्य ने बेला के फूलों का गजरा लेकर भगवान के कंठ में पहना दिया। ऐसा करके वे दोनों ही सवारी से उतर गए और थोड़ी देर पीढ़े पर खड़े होने के बाद सुंदर गृह में प्रवेश किया। उनके साथ ब्रह्मा आदि देवताओं का समुदाय भी था। ब्रह्मा जी ने अंकुरारोपण द्वारा मंगल सूत्र बंधन से लेकर लाज होम तक की सभी वैवाहिक विधि संपन्न कराई। फिर व्रत पालन की आज्ञा लेकर पद्माल्य और श्रीहरि ने पृथक पृथक शयन किया। पुनः चौथे दिन चतुर्थी कर्म आदि सारे कार्य पूरे करके चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने आकाश राज्य की अनुमति लेकर दोनों देवियों के साथ भगवान को गरुड़ पर बिठा दिया और देवताओं के साथ वहां से चलने की तैयारी की। तब आकाश राज ने इंद्र आदि देवताओं के साथ अपनी पुत्री और दामाद का प्रिय करने के लिए सोने की कढ़ाई में अगहनी के चावल, मूंग से भरे हुए अनेक पात्र और सैकड़ों घी के घड़े उपहार में दिए। हजारों घड़े दूध और दही से भरे हुए अनेकों बर्तन, आम, केले और नारियल के दिव्य फल, आंवले, राजकंदरी के फल, कटहल, बिजौरा, नींबू, शक्कर से भरे हुए घड़े, सोना, मणि, मोती, करोड़ों रेशमी वस्त्र, हजारों दास दासी,
करोड़ों गायें, हंस और चंद्रमा के समान सफ़ेद रंग के 10,000 घोड़े और सदा उन्मत्त रहने वाले 100 से अधिक ऊंचे ऊंचे हाथी, ये सारी वस्तुएं भगवान विष्णु को भेंट करके आकाश राज उनके आगे खड़े हो गए। पद्मावती और लक्ष्मी देवी के साथ वेंकटनाथ भगवान विष्णु उपहार की भेंट की वह सब सामग्री देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने ससुर से बोले कि हे राजन, इस समय आप मेरे गुरु हैं, आपको जो भी इच्छा हो मुझसे वर मांग लीजिए। भगवान की यह बात सुनकर आकाशराज कहने लगे कि हे देव, इस संसार में आपकी अनन्य सेवा ही मेरे द्वारा होती रहे, मेरा मन आपके चरणारविंदों में रमता रहे और आप में मेरी निरंतर भक्ति बनी रहे, बस मुझे इतना ही वरदान दीजिए। श्री भगवान बोले, हे राजन, आपने जो कुछ कहा वे सब पूर्ण होगा। इसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं ने और शुक आदि मुनिकरणों ने भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। फिर ब्रह्मा आदि सभी देवताओं का यथा योग्य सत्कार करके श्री हरि ने उन्हें स्वर्गलोक में जाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दे दी। उन सबके चले जाने पर भगवान नारायण स्वामी पुष्करणी के तट पर लक्ष्मी देवी और पद्मावती के साथ अपने दिव्य धाम में रहने लगे। आज की कथा समाप्त हुई। आशा है आप सभी को कथा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही हर व्रत और त्यौहार के बारे में जानने के लिए अपने प्रिय कथा सरिता चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।